नमस्कार। तो एक सवाल है, अपना मन वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? भगवत गीता का जो छठा अध्याय है ना, वो इसी गुत्थी को सुलझाने का समझिए एक पूरा गाइड है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। ये बात कितनी गहरी है ना, कि जो भी सच है, जो भी सुकून है, वो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। और गीता का छठा अध्याय असल में इसी अंदर की यात्रा का नक्शा है। एक गाइड जो बताता है कि अपने भीतर झांक कर उस परम शांति तक कैसे पहुंचा जाए। तो अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि ये जो हमारा मन है, आखिर ये है क्या? दोस्त है या दुश्मन? और यकीन मानिए, यही एक सवाल इस पूरे अध्याय का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए यहाँ बात कितनी दिलचस्प हो जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन असल में दो धारी तलवार जैसा है। अगर इसे खुला छोड़ दिया बेलगाम, तो समझिए ये सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, जो जिंदगी में उथल पुथल मचा देगा। पर अगर इसी मन को साध लिया, ट्रेन कर लिया, तो फिर इससे बढ़कर वफादार दोस्त और कोई नहीं, जो सीधा शांति की ओर ले जाएगा। और यहाँ पर ना सबसे ज़रूरी बात यह है कि सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। मतलब कोई और आकर बचाने नहीं वाला, हमें खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने मन को साध कर। सीधी सी बात है, हम खुद के दोस्त भी हैं और खुद के दुश्मन भी। अच्छा, तो जो इंसान अपने मन को साध लेता है उसे कहते हैं योगी। पर रुकिए, गीता की नज़र में योगी का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं, मतलब कोई गुफा में बैठा साधु नहीं। गीता जो परिभाषा देती है ना, वो एकदम अलग है, एकदम क्रांतिकारी। चलिए देखते हैं क्या है वो। देखिए, यही है वो क्रांतिकारी बात। सच्चा योगी या सन्यासी वो नहीं है जो घर बार छोड़कर भाग जाए। अरे नहीं, बल्कि सच्चा योगी तो वो है जो सब कुछ करता है, अपने सारे काम, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, पर एक शर्त पर। उसे फल की, रिजल्ट की कोई चिंता नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होता। वो बस कर्म करता है, फल की इच्छा के बिना। तो फिर ऐसे योगी में गुण क्या क्या होते हैं? देखिए, वो जिंदगी की हर धूप छांव से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख, मान अपमान, कुछ भी उसे हिला नहीं पाता। उसकी नज़र में एक सोने का टुकड़ा और मिट्टी का ढेला दोनों बराबर हैं। दोस्त हो या दुश्मन, वो सबको एक ही नज़र से देखता है। यही जो सम दृष्टि है ना, मतलब सबको एक समान देखने की क्वालिटी, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, तो योगी बनना है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? अब श्री कृष्ण हमें प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, वो स्टेप्स जिनसे मन को साधा जा सकता है और उस योगी वाली स्टेट तक पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहली चेतावनी जो श्री कृष्ण देते हैं वो है, किसी भी चीज की अति से बचो। मतलब एक्सट्रीम पर मत जाओ। योग का रास्ता बैलेंस का रास्ता है। वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल कम खाता है, जो बहुत ज्यादा सोता है या सोता ही नहीं, वो कभी योगी नहीं बन सकता। बात सीधी है, जिंदगी में बैलेंस, संयम, यही चाबी है। तो मन को काबू में करने के लिए दो सबसे जरूरी टूल दिए गए हैं। पहला है अभ्यास। अभ्यास मतलब लगातार प्रैक्टिस। मन भटकेगा, उसे पकड़कर वापस लाना है, फिर भटकेगा, फिर वापस लाना है। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों से जो मोह है, जो अटैचमेंट है, उसे धीरे धीरे कम करना। और हाँ, श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ये काम मुश्किल तो है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। ये मिसाल कितनी खूबसूरत है, सोचिए। जैसे बिना हवा वाली जगह पर एक दिया जलता है, उसकी लौ एकदम स्थिर रहती है, बिल्कुल नहीं हिलती। ठीक वैसे ही एक योगी का मन होता है, पूरी तरह शांत, एकाग्र। और यही वो स्टेट है जिसे अभ्यास से पाया जा सकता है। बाहर चाहे जो मर्जी तूफान आता रहे, अंदर की ये लौ शांत जलती रहती है। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में ठीक वही सवाल उठता है जो शायद हम में से हर किसी के मन में आता। और ये इस कहानी का एक ऐसा मोड़ है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। बहुत ही मानवीय पल है ये। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल है, इतना जिद्दी और बलवान है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं। इसे काबू में करना तो नामुमकिन सा लगता है। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम हर उस इंसान का सवाल है जो कभी ना कभी अपने मन से जूझता है। और अपनी इस मुश्किल को बताने के लिए अर्जुन एक बहुत जबरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, मन को काबू करना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है।
और हम सब जानते हैं कि ये बात कितनी सच है। कभी न कभी ऐसा जरूर महसूस होता है जब अपना ही मन अपने काबू से बाहर हो जाता है। तो अर्जुन की इस चिंता के जवाब में और उसके मन में जो ये नाकामयाबी का डर है, उसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो बहुत सुकून देने वाला भरोसा दिलाते हैं। अर्जुन का दूसरा सवाल भी उतना ही जरूरी है। वो पूछते हैं कि मान लीजिए कोई पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से कोशिश करता है, लेकिन इस जिंदगी में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? ये डर तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता ही है कि कहीं हमारी कोशिशें बेकार ना चली जाएं। और इसमें श्री कृष्ण का जो जवाब है वो सच में दिल को छू लेने वाला है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है ना, उसका कभी विनाश नहीं होता, न इस दुनिया में न अगली दुनिया में। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात याद रखो, जो अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा वादा है कि हर सच्ची कोशिश की कीमत होती है, वो कभी जाया नहीं जाती। तो फिर होता क्या है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा की ये जो यात्रा है, ये कभी रुकती नहीं। अगर इस जिंदगी में साधना अधूरी रह भी गई तो कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद वो इंसान पुण्य लोकों में जाता है और फिर वापस एक अच्छे, पवित्र या ज्ञानी परिवार में जन्म लेता है, ताकि अपनी आध्यात्मिक यात्रा ठीक वहीं से शुरू कर सके जहां उसने छोड़ी थी। कमाल की बात यह है कि उसका पिछला ज्ञान, उसके संस्कार सब उसके साथ अगले जन्म में भी जाते हैं। तो चलिए अब इस अध्याय के समापन की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि असल लक्ष्य क्या है और सबसे ऊंचा सर्वोच्च योगी कौन है। श्री कृष्ण यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि एक सच्चा योगी जो बैलेंस और सबको एक समान देखने की नज़र से जीता है, वो सिर्फ तपस्या करने वालों से या सिर्फ ज्ञान की बातें करने वालों से या फिर सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड करने वालों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए असल मकसद योगी बनने का ही होना चाहिए। और फिर आता है इस पूरे अध्याय का सार, उसकी सबसे अहम बात, सबसे बड़ा योगी कौन है? वो जिसका अभ्यास सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि जिसकी नींव गहरी श्रद्धा और प्रेम पर रखी है, जो पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ है। असल में वही सर्वोच्च योगी है। तो ये पूरी चर्चा हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। गीता के इस छठे अध्याय की रोशनी में ये सोचने वाली बात है कि किसी भी इंसान का मन इस पल में उसके लिए क्या भूमिका निभा रहा है, एक दोस्त की या एक दुश्मन की? और इसका जवाब जाहिर है, हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।